नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का खंडकाव्य पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आलोक वृत्त खंडकाव्य से क्वेश्चन रहेगा और बच्चों इसमें 5 नंबर आपको मिल जाता है। देखो, ये क्वेश्चन आलोक वृत्त खंडकाव्य से है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देर न करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है। देखो, क्वेश्चन है कि आलोक वृत्त खंडकाव्य के नायक गांधी जी का जो है चरित्र चित्रण कीजिए। देखो, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अथवा बच्चों, आलोक वृत्त खंडकाव्य का नायक कौन है, उसके चरित्र की विशेषताएं बताइए। अथवा करके देगा, चाहे इसको। अथवा आलोक वृत्त खंडकाव्य पात्र की चारित्रिक विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। देखो, एक लिखना है आपको। देखो, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। या अथवा करके देगा, आलोक वृत्त खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बच्चों, आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, महात्मा गांधी, यशस्वी कवि गुलाब खंडेवाल के जो है खंडकाव्य आलोक वृत्त के जो है नायक हैं। कौन? महात्मा गांधी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ सत्य, अहिंसा और सदाचार के सूत्रधार हैं। आप लोग जानते हो, गांधी जी ने देश को आज़ादी बच्चों अहिंसा के बल पर, यानी लड़ाई झगड़े के नहीं, बिना लड़ाई झगड़े के जो है बल पर जो है देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, सत्य और अहिंसा के बल पर। उनमें बच्चों मनोज विचित्र दुर्बलताएं भी हैं, किंतु वे उनमें सुधार लाकर आत्मचिंतन द्वारा एक आदर्श धीरोदात्त नायक बन जाते हैं। संक्षेप में उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था। देखो, राष्ट्रपिता गांधी जी में मानवीय मूल्यों के प्रति घोर आस्था है। वे बचपन से ही मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए ललायित हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों समुद्र पार जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखो, उनका जो है कुछ है, कविताएं हैं। पर मंत्र पुराने काम न देते, मंत्र नया पढ़ना है। मानवता के हित मानव का रूप नया गढ़ना है। सागर के जो है उस पार शक्ति का कैसा स्रोत निहित है। ज्ञान और विज्ञान कौन हुआ जिससे विश्व विजित है। तो ये पंक्ति जो है गांधी जी द्वारा है। देखो, स्वतंत्रता के प्रति ललक। गांधी जी में देश की स्वतंत्रता के लिए बचपन से ही ललक है। वे उस स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। आज़ादी की लड़ाई के प्रति पहले से ही तैयार हैं। वे अंधविश्वास और परंपराओं के आबद्ध घेरे में रहना नहीं चाहते हैं, जो अंधविश्वास वगैरह है। मातृ पितृ भक्त। वे माता पिता के पूर्ण भक्त तथा आज्ञा पालक सेवक थे। उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कवि के शब्दों में, रुग्ण पिता की सेवा में रहते थे सतत निरत, जो मिल पाए कैसे माँ का आदेश विदेश गमन को, चैन न लेते देती थी चिंता मोहन के मन को। ठीक है। अगला है राष्ट्र प्रेम। भारत राष्ट्र के प्रति उनमें अटूट प्रेम था। इसके लिए तो उन्होंने वकालत तक छोड़ दी और जीवन भर महान कष्ट सहते रहे कष्ट सहते रहते। इसी कारण वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस देश को सत्पथ दिखाओ, लगी जो आग भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको अंध शांत कर दूं, लपट में शेष की निज शीश भर दूं। ठीक है दोस्तों, ये थी गांधी जी की इंपॉर्टेंट पंक्ति। आइए अगला क्वेश्चन बच्चों हम देख लेते हैं। हिंदी गद्य के विकास से संबंधित जो दो दो नंबर से पूछा जाता है। देखो, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कि प्रगतवादी काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। प्रगतवादी काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। आइए इसको उत्तर देखते हैं। देखो, प्रगतवादी काव्य की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 बच्चों, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। नंबर 2, विद्रोह और क्रांति की भावना। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास के रचयिता का नाम लिखिए। तो प्रिय प्रवास के रचयिता है बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये जो है प्रिय प्रवास के रचयिता है। चिदम्बरा और कामायनी के रचनाकारों के नाम लिखिए, बताइए। तो चिदम्बरा के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत और कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी हैं। समझ रहे बच्चों। रीतिकाल के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए और उनकी एक एक रचनाएं भी लिखिए। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीतिकाल के दो कवि हैं, उनकी एक एक रचनाएं हैं। नंबर 1 बिहारी, ये उनकी कृति है बिहारी सतसई। नंबर 2 चिंतामणि, जिसके लेखक कौन है बच्चों, रचनाकार चिंतामणि, जिसने पिंगल जी हैं कोई रचना है पिंगल। महिका हंसशीष की कोहरही कहने वाले कवि को क्या नाम है? कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। जयशंकर प्रसाद की दो काव्य कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद की दो काव्य कृतियाँ हैं कमायनी, आंसू। ठीक है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है, आज परीक्षाओं में पूछा जाता है। शिवा को सराहों छतसाल को, उक्ति किसने कही थी? यह उक्त कवि भूषा जी की है। अवधि के दो महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो अवधि के दो महाकाव्य हैं तुलसी रचित रामचरितमानस, जो तुलसी द्वारा जो है रचा गया है।
और जायसी कृत पद्मावत मौलवी मोहम्मद जायसी ने पद्मावत द्वारा रचित है। साकेत एवं उर्वशी के रचनाकारों के नाम लिखिए। तो बच्चों साकेत रचनाकार कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उर्वशी के लेखक रचनाकार कवि दिनकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि सप्तक परंपरा के दो कवियों के नाम लिखिए। तो सप्तक परंपरा के दो कवियों के नाम है, नंबर 1 भवानी प्रसाद मिश्र, नंबर 2 है शकुंतला माथुर। दूसरा तार सप्तक के संपादक का पूरा नाम लिखिए। तो दूसरा तार सप्तक के संपादक का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आग्नेय जी हैं। कवि कवि वचन सुधा किस युग की साहित्य पत्रिका है? इसके संपादक का जो है नाम लिखिए। तो कवि वचन सुधा भारतेंद्र युग की साहित्यिक पत्रिका है। इसके संपादक जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है बच्चों। प्रगतवादी युग के किसी एक कवि का नाम उल्लेख कीजिए। प्रगतवादी युग के प्रमुख कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। भक्ति काल की सगुण भक्तिधारा के दो कवियों के नाम उल्लेख कीजिए। भक्ति काल के सगुण भक्तिधारा के दो कवियों के नाम इस प्रकार, नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 है जो है सूरदास। अगला क्वेश्चन बच्चों है, अगला टॉपिक है, देखो हिंदी साहित्यिक हिंदी से ये गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर बच्चों। ऐसे गद्यांश दिया रहेगा और इसका प्रश्न उत्तर लिखना पड़ेगा। देखो कई वर्षों परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है, 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये गद्यांश है बच्चों, इसको पढ़कर आपको उत्तर देना है, कहाँ से लिया गया है, किस लेखक कौन से लेखक लिखे हैं, इसका अनुवाद करना है। ठीक है, देखो हम पढ़ दे रहे हैं। मुझे मानव जात की दुर्गम निर्गम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के जो है बिथा मोहों के रौंदती चली आ रही है। न जाने कितनी कर्मचारी विश्वासों सौ और व्रतों की धोती बहाती या जीवन धारा आगे बढ़ती है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध है। केवल मनुष्य ही दुर्दम जिजीविषा जीने की इच्छा व गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। देखो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मनुष्य के जीवन की शक्ति कैसी है, हमारे हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है, लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है, रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखने आइए बच्चों देखते हैं इसका उत्तर। देखो संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजार, ऐसे लिखेंगे हम लोग संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्गृहित है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों कि मनुष्य की जीवन की शक्ति कैसी है? तो मनुष्य की जीवन की शक्ति अत्यंत निर्मम है। नंबर 3 हमारे सामने समाज हमारे तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे सामने समाज का स्वरूप कैसा है? तो हमारे सामने आज के समाज का स्वरूप विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों के ग्रहण और त्याग का स्वरूप है। चौथा है लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो बच्चों लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को शुद्धता एवं पवित्रता के रूप में प्रस्तुत किया है, अभी जो हम लोग ऊपर पढ़ा। पांचवा बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की जो है व्याख्या हम लोग देखेंगे। देखो इस संसार में व्यक्ति को यदि सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो वह उसके प्राण है। अपने प्राणों को सुरक्षित बनाए रखने की लालसा के कारण ही वह संसार चल रहा है। व्यक्ति सदैव अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसकी रक्षा के लिए वह कितनी भी क्रूर निर्गम पापपूर्ण घृणित कार्य कर सकता है। उसका अपने प्राणों के प्रति यही मोह उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे जीवन शक्ति कहा जाता है। लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आज व्यक्ति का जीवन छल छद्म से परिपूर्ण हो गया है, इसलिए उसके अपने आचरण से लेकर दिनों दिन कार्यों में कोई पवित्रता अथवा शुद्धता नहीं रह गई है। यही कारण है कि आज प्रत्येक वस्तु में मिलावट मिलती है। व्यक्ति का चरित्र भी उससे अछूता नहीं रह गया है। लूटपाट रिश्वतखोरी छेड़छाड़ कदाचार आदि के दिनों दिन बढ़ते जाने का कारण भी यही है। हाँ, व्यक्ति के जीवन में यदि कहीं शुद्धता शेष है तो वह है उसकी दुर्दम जिजीविषा, अर्थात किसी भी परिस्थिति में उसकी जीने की लालसा। वह अपने जीने की रक्षा पूरी ईमानदारी शुद्धता और पवित्रता से करता है। देखो चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। देखो बच्चों छठवां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मनुष्य को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो छठवा का उत्तर होगा मनुष्य की दुर्गम निर्गम क्रूर विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवां है बच्चों मनुष्य ने नई शक्ति किसमें पाई? आठवां है कर्मचारों धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आइए इसका दोनों का उत्तर देखते हैं हम लोग।
मनुष्य ने संघर्ष से जीवन शक्ति को प्राप्त किया है। अगला नंबर, धर्माचारों का अर्थ है धार्मिक परंपरा तथा विश्वासों का अर्थ है निश्चित धारणा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पद्यांशों पर आधारित क्वेश्चन, पद्यांश दिए रहेंगे, इसका प्रश्न और उत्तर देना पड़ेगा आपको। देखो पद्यांश है, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर गिर सिंधु एक समान। देखो ये पद्यांश है। आइए इसका हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं पढ़ के जो है दोस्तों। देखो क्वेश्चन है, आज के मनुष्य ने किस प्रकार विजय प्राप्त कर ली है, इसका उत्तर देखेंगे। देखो आज के मनुष्य वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर जो है सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है। दूसरा है, किसके हुक्म पर जो है पवन का ताप चढ़ता उतरता है, तो वैज्ञानिक युग के अभिनव मानव के हुक्म पर जो है पवन का ताप में चढ़ता उतरता है। तीसरा क्वेश्चन है, कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी है का अर्थ क्या है, तो वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज का मनुष्य इतना साधन संपन्न हो गया है कि उसके सामने किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है, वह बिना किसी व्यवधान के सारी बाधाओं को जो है लांघ सकता है। चौथा है बच्चों कि रेखांकित पंक्ति के जो है भावार्थ लिखिए, यानी रेखांकित जो पंक्ति है उसका जो है अर्थ लिखना है। तो रेखांकित पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है, देखो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग। कवि दिनकर जी कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के बच्चों द्वारा लिखा गया है। कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नवीन और विचित्र है, वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर जो है सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है। वह इतना साधन संपन्न हो गया है कि प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लिया है। वैज्ञानिक युग में आज मनुष्य पूर्णतः शक्तिशाली हो गया है। देखो पांचवा देखेंगे हम लोग, कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश के कविता का शीर्षक अभिनव मनुष्य है और इसके जो है रचयिता कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आज की दुनिया किस प्रकार है, तो देखो आज की दुनिया नवीन और विचित्र है। आज की दुनिया जो है नवीन नई और विचित्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सातवां क्वेश्चन क्या है, पुरुष के हाथों में क्या बंधे है, पुरुष के हाथों में क्या बंधे हुई है। तो आइए इसका उत्तर बच्चों हम देखेंगे। देखो मनुष्य के हाथों आज जल बिजली दूरी वातावरण का ताप आदि सभी कुछ बंधे हुए हैं। आठवां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। आठवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चढ़ता उतरता में कौन सा समास है, तो चढ़ता उतरता में जो है द्वंद्व समास है, क्योंकि योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ है, इसलिए बच्चों जो है यहाँ द्वंद्व समास है। तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए।